अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम बात करेंगे पाइथन की इफ स्टेट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। तो ये जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ये जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ से थ्योरी से, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे पाइथन के नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट है। If statement are control flow statement which helps us to run a particular code only when a certain condition is satisfied। कह रहा है कि अगर सर्टेन कंडीशन जो है, एक हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है और हमें पता है कि ये कंडीशन ट्रू है, तो हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन द स्क्रीन ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू, देन यू कैन यूज इफ स्टेटमेंट टू अकम्प्लिश दिस प्रोग्राम। अगर आपको पता है कि ये कंडीशन ट्रू है और आपको इस प्रोग्राम को अकम्प्लिश भी करना है, खत्म भी करना है, तो आप इफ स्टेटमेंट यूज करोगे। कह रहा है कि ट्रू, अगर ये हमारी इमेज है, यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कंडीशन है पहले, उसके बाद ट्रू होगी, तो जो ब्लॉक में बीच में कोड होगा, प्रिंट स्टेटमेंट होगी या प्रिंट स्टेटमेंट होगी, कुछ भी होगा पाइथन में, तो वो आपका रन हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो रन नहीं होगा। जो आपका बाकी का कोड है, कोड एग्जीक्यूट विद जीरो जो लिखा हुआ होगा, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, तो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो बीच वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए पाइथन पर। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो फ्लैग है, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। टी आपको बड़ी लिखनी है ट्रू में, क्योंकि पाइथन की ये जो वर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ऊपर से ये जो दिए हुए हैं, जिसने बनाया था पाइथन तो उसने दिए हैं, तो आपको ट्रू जो है वो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर आपने इफ की कंडीशन देनी है, इफ ट्रू। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है इफ फ्लैग। ठीक है, फ्लैग लिखने के बाद आपने यहाँ पर ये कॉलन दे देना है। उसके बाद आपने करंट की स्टेटमेंट देनी है। यहाँ पर आपने लिखना है वेलकम। आप कोई सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो वेलकम टू ब्रॉक्स कोड एंड टेक लिख रहा हूँ, ब्रॉक्स कोड एंड टेक। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर से जो दिया हुआ है वो ट्रू दिया हुआ है, तो अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारी करंट ये हो जाएगा। अदरवाइज भी कंडीशन है तो वो मैं आपको बताता हूँ, पहले रन करके देखते हैं। ये रन हो गया है, वेलकम टू ब्रॉक्स कोड एंड टेक फ्लैग इफ कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, हमारी फ्लैग जो है वो ट्रू है, तो हमारी कंडीशन रन हो रही है। यहाँ पर अगर हम फॉल्स लिखते हैं, फॉल्स, सही है, अगर हमारी ये फॉल्स होगी तो कोई सा भी कोड, जैसे मैंने आपको बताया, रन नहीं होगा। प्रोसेस फिनिश्ड विथ ये आपका आ जाएगा कोड जीरो, तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी, मतलब कि कोड रन नहीं हुआ अगर हमारी ट्रू नहीं होगी इफ स्टेटमेंट में। तो अगर हम इसमें ही दूसरा एग्जांपल एक देख लें, नम इज इक्वल टू 100, सही है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ इफ नम इज लेस देन 150, सही है। उसके बाद मैं कह रहा हूं प्रिंट नंबर इज लेस देन 150, सही है। अगर नंबर लेस देन है 150 से, 100 अगर लेस है 150 से, तो वो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज लेस देन 150। तो ये प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि 100 से जो 150 से बड़ा है और 100 150 से छोटा है, तो ये प्रिंट हो चुका है आपका। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम, ठीक है, यहाँ पर अगर हम 200 भी लगा दें तो यही स्टेटमेंट आपकी प्रिंट होनी चाहिए, तो नंबर इज लेस देन 150, सही है। तो ये आपकी प्रिंट हो चुकी है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपने 200 कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आपने 200 कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रन होने वाला है, नंबर इज लेस देन 200, ठीक है, 100 200 से छोटा है, तो ये प्रिंट हो चुका है आपका। उसके बाद आ रहे हैं हम पाइथन की इफ एल्स स्टेटमेंट पर। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? We use if statements when we need to execute a certain block of Python code when a particular condition is true। कह रहा है कि अगर दो कंडीशन से हमारे पास, अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो हम if स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर हमारी दूसरी कंडीशन तो if स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो else का हमारे पास ऑप्शन है कि else कंडीशन वाली ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है if else statements are like extension if statement, with the help of if statement we can execute certain statements if condition is true and a different set of statement if condition is false। कह रहा है कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं,
अगर इफ ट्रू होगा तो इफ प्रिंट हो जाएगा, इफ वाली कंडीशन जो हम दे रहे हैं प्रिंट उसके बाद, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी एल्स सही है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन जो है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कह रहा है अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं कि यार ये 2 से डिवाइड हो जाए, और अगर 2 से डिवाइड होने के बाद इसका आंसर है वो 0 आ जाए तो वो इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के बाद अगर किसी नंबर का 0 आ जाए आंसर रिमाइंडर तो वो इवन नंबर में काउंट होता है। अगर हमारे पास उसका कोई रिमाइंडर बचता है तो वो ऑड नंबर में काउंट होता है। तो अगर हम इसका कोई प्रोग्राम बना लें और हम चेक कर लें कि ये कंडीशन हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट को हम चेक कर लें कि सही है कि हम रन कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो चलिए पाइथन पर चलते हैं, तो वहाँ से हम देख लेते हैं कि ये कंडीशन इसका मतलब क्या है, क्या कैसे होता है। तो मैं एक नम डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, नम असाइन टू 100 में कर रहा हूँ, सही है। अगर 100 इवन होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो वो उसके हिसाब से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ इफ नम है जो 100 के बराबर है इज डिवाइडेड बाय 2 या मॉड्यूल बाय 2। मॉड्यूल का मतलब होता है कि रिमाइंडर जो भी बचे वो हमें शो करवाए, मतलब रिमाइंडर बचेगा तो शो करवाएगा, अदरवाइज इवन या ऑड का नंबर हमें दे देगा। तो 0 को मैंने ये असाइन कर दिया। ठीक है, मतलब अगर इसका आंसर 0 आए रिमाइंडर में तो हमें जो है वो इवन नंबर बताए, अगर हमें 0 आंसर नहीं आए रिमाइंडर कोई बचे तो हमारा आंसर जो है वो भी शो करवाए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, प्रिंट इवन नंबर, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि एल्स आपको इफ की बिल्कुल नीचे वाली साइड पर देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इफ लिखा हुआ है और यहाँ पर एल्स, तो यहाँ पर ऐसे आपने दे देने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस हिसाब से आपने स्पेसेस, वाइट स्पेसेस का पाइथन में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, वाइट स्पेसेस का, तो आपने ध्यान रखना है इसका। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंडीशन दे दी है ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दे दी और यहाँ पर आपने रन कर दिया प्रोग्राम को इवन नंबर, क्योंकि 100 आपका इवन नंबर है। अगर हम यहाँ पर 101 कर दें तो यहाँ पर आपका ऑड नंबर आना चाहिए एल्स स्टेटमेंट में, तो एल्स स्टेटमेंट आपकी ऑड नंबर बता रही है। तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो भी आपके नोट्स हैं पाइथन के, जो भी शुरुआत से हमने पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में, तो आपको नोट्स वहाँ